अनुष्ठान की देह से शुरू करते हैं, ठीक है। देह भी हमारा अच्छा हो, इसमें कोई अशुभ ना हो, इसमें कोई व्याधि ना हो, बीमारी ना हो, अपने शरीर में कोई बुराई ना हो, अपने जीवन में कोई। इसके लिए एक तो सुबह उठ करके ना ये प्राणायाम का अभ्यास सबके लिए जरूरी। बाकी जो जितने आसन व्यायाम कर पाए वो एक्स्ट्रा में है। प्राणायाम तो सब कर लो, सबके जीवन शुद्ध हो जाएंगे। सुबह उठ के पानी पिया, कपालभाति किया, पथरी गायब, गाल स्टोन, पेन की आज का स्टोन। एक को तो बोला बाबा जी मेरे गले में स्टोन था, निकल गया, प्रमाण के साथ, एविडेंस के साथ। ये कोई ढोंग आडम पाखंड नहीं है। सुनो, हमारे पुरखे सब योग किया करते थे, जड़ी बूटियों का प्रयोग किया करते थे, सुबह शाम भगवान का नाम लिया करते थे और ईमानदारी से अपना काम किया करते थे, तो सदा सब सुखी थे, खुशहाल थे। यही छोटी छोटी बात है। और आज तो उल्टा उल्टा काम हो गया है, चारों तरफ पता नहीं क्या हो रहा है। भैया अब इसी रास्ते पर आना है सबको। हम सब ऋषियों की संतान हैं। अपना खून टेस्ट करा के देख लो, चाहिए अब तो इसके पूरे तथ्य, पूरे प्रमाण, दस्तावेज जुटाए जा रहे पूरी दुनिया में। सब जीन टेस्ट किए जा रहे हैं कि किस में कौन सा जीन है। हाँ, और ये पता लग रहा है कि हम सब के भीतर वो अपने पुरखों का, ऋषिमुनियों का जीन है। अपना कोई किसी खानदान का होता है तो बोलता है मैं उस खानदान का हूं, मैं उस रॉयल फैमिली का हूं। तो भैया हम सब रॉयल फैमिली के हैं, राम और कृष्ण की फैमिली के हैं, ऋषियों की फैमिली के हम लोग। हम सबके भीतर रॉयल ब्लड है। इसी एहसास रहने से हमेशा, और खुश रहा करो, हम भगवान के वंशज हैं। कपालभाति, फिर भाई प्राणायाम। शरीर में पूरा सदा हुआ होना चाहिए, अपनी मर्जी के बिना 1 सेंटीमीटर भी शरीर नहीं बढ़ना चाहिए। मैं एक दिन में 2 किलो वजन बढ़ा सकता हूं और 2 किलो अपना भी घटा सकता हूं, और कोई आप में से भी कोई भी मोटा और मोटी चाहे तो उसका भी घटा सकता हूं। बढ़ाने का तरीका क्या है? कपालभाति करो, आधा घंटा थोड़ी दंड बैठक लगाओ, 2 किलो दूध पियो, 2 किलो केले खाओ, आधा किलो खजूर खाओ और 100-200 ग्राम घी खाओ, शाम तक 2 किलो बढ़ा हुआ मिलेगा। ये तो बढ़ाने का फार्मूला बता दिया है। कुछ पतले पतले भी हैं, बोले बाबा आप घटाने की तो रोज बात करते हो, कुछ पतले पतले ऐसे हैं। बोले बाबा जी हम तो कपड़े उतरवा के फोटो खिंचवाऊं तो सीधा एक्सरा है, तेज से हवा चले तो बांध के रखने पड़े, उड़ने लगे। कुछ इतने दुबले पतले, किसी का तो छाती का ना ऐसा मॉडल सा बना हुआ, यूं बीच में से उठी हुई, फिर किसी की यूं दबी हुई, और यूं चले तब ऐसा लगे जैसे अभी कोई उड़ान भरने वाला है, टेक ऑफ करने वाला है विमान। दुबले पतले। प्राणायाम करो, अश्वगंधा शतावर का सेवन करो, आम के मौसम में आम और दूध पियो, बाकी केला, दूध और दही ये वजन बढ़ाते हैं। प्राणायाम भी करो, खाओ, डाइट ये है, और एक्सरसाइज करो। अश्वगंधा शतावर, दूध, आम, केला और दूध, दही ये, और खजूर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं खजूर को डेट। मैं बोलता हूं डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। जिनका वजन कम है ना, और ये खजूर कोई बहुत महंगी वाली नहीं, आजकल तो 4-4 हजार रुपए भी खजूर मिलती है, इतनी मोटी मोटी। मैंने तो पूरी दुनिया भर की खजूर खा रखी है, क्योंकि पता नहीं मुझे दूध, मैं तो 17 सालों से अनाज खाते रहे, तो दूध, खजूर ऐसे कुछ, तो दुनिया में कहीं पर भी जाता हूं तो अलग अलग तरह के लोग खजूर लाते हैं। लेकिन मैंने देखा सबसे बढ़िया खजूर होती है वो ठेले वाली, जो बाजारों में बिकती है ना, सबसे बढ़िया, गुणकारी और सबसे टेस्टी। डेट खाओ, वेट बढ़ाओ, और जिनको घटाना हो तो कपालभाति के स्टॉक लगाओ। सुबह उठ के गर्म पानी पियो, जब भी प्यास लगे गर्म पानी पियो। अश्वगंधा के पत्ते खा लो, जल्दी घटाना है तो, नहीं तो गोमूत्र कारक पी सकते हो। और अन्न जो है ना, वो अन्नमय कोश को बढ़ाता है। ये जो हमारा दिखने वाला शरीर है ना, इसको बोलते हैं अन्नमय कोश। क्या बोलते हैं इसको संस्कृत में? तो अनाज खाना बंद कर दो,
मैंने तो लोगों को 50-50 किलो वजन घटाया है। अभी आपने यही सुना होगा, रीवा में भाई हरिश्चंद्र बोले बाबा मेरा तो 53 किलो वजन कम हो गया। 53 किलो, उसका वजन कितना था? 125 किलो, अब हो गया 72 किलो। दूसरे एक बहन उमरिया में बोली बाबा मेरा तो वजन 91 किलो, हाइट छोटी सी 5-1 फीट की होगी, अब 91 किलो वजन हो जाए तो बोरी से भर जाए। तो उसने अपना फोटो मेरे साथ में है, अभी भी रखा हुआ है, आपने आपको दिखाया भी है मैंने टीवी के ऊपर भी, हाँ अभी भी दिखा देता हूं। देखो जो मोटे मोटे हैं ना, बहुत सी मोटी मोटी भी बैठी है। इसका फोटो, पहले ये इतनी मोटी, ये देखो इसका, इसके हाथ ऐसे जैसे मेरे पैरों जैसे, पूरी मोटी, 91 किलो। बोले बाबा जी 1 साल फिर मैंने अनाज ही छोड़ दिया, साग सब्जी फल और ये सलाद ये खाया, और 91 किलो से 4-5 महीने में ही 54 किलो की हो गई। तो कुछ ऐसे मोटे मोटे मस्टंडे पड़े हुए हैं, बहुत परेशानी होती है। देखो भाई मोटापा किसी के लिए अच्छा नहीं होता है, हाँ? तो मैं बात कर रहा था, वजन हो कोई भी विषय हो, ये तो प्रश्न ही नहीं रहा। ये करो, फिर थोड़ा इसके लिए एक्सरसाइज बताते हैं ना, बैठ करके भाई ये 2 एक्सरसाइज कर दिया करो ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? फिर ऐसे 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 कर लिया करो ये, और फिर जो है इसमें वजन घटाने वाला बढ़ाने वाला दोनों सिस्टम बता रहा हूं आज, क्योंकि बहुत से बढ़ाना भी चाहते हैं और बहुत से घटाना भी चाहते हैं। तो जो घटाना चाहते हैं फिर वो ये 2 अभ्यास तो बैठ करके ना, एक अभ्यास ऐसे 10-20 बार से लेके 25-50 बार तक कर सकते हैं। ऐसे 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 दोनों तरफ से, और ऐसे कोहनियां सीधे रहने चाहिए, घुटने सीधे रहने चाहिए, ऐसे और ऐसे ऐसे चलिए ये, और फिर ये लेट करके ना, ये 3 अभ्यास होते हैं ऐसे, एक तो ये ऐसे, और फिर दोनों पैरों से भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये वेट के लिए पेट के लिए, फिर ऐसे बड़ा शून्य बनाया ऐसे 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 ऐसे, ये 5-5 10-10 बार एक पैर से ऐसे कर सकते हैं। फिर 20-25-50 बार तक करवाते हैं हम। जिस किसी का वजन 50, 60, 70, 80, 100 किलो भी हमने कम किया है। एक भाई सुरेंद्र, उसका हमने कम किया 100 किलो। आप सोचेंगे बाबा जी वजन क्या, 2.5 क्विंटल, 2.5 क्विंटल के। एक मेरे पास में एमबीबीएस डॉक्टर आया सहारनपुर से, उसका वजन था पूरा 3 क्विंटल, 3 क्विंटल के। आपने तो इतने मॉडल देखे भी नहीं होंगे। ये 3 तो ये, और खड़े होकर के वजन कम करना है तो ये सबसे ज्यादा वजन यहां बढ़ता है ना। तो एक तो पैरों का भी बताया, खाई बटक चिप्स के लिए पैर घुमाना ये सब। फिर ये साइड का वजन ऐसे 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 ऐसे, और ये फिजिकल फिटनेस के लिए भी तो अच्छा है ना। सबको कैसे फिगर चाहिए, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर। आजकल तो बोलते बाबा 0 साइज कमर होनी चाहिए। देखो मेरे भाई, 0 साइज तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जो बहुत पतली कमर होती है ना, उसको 0 साइज बोल दिया जाता है। पतली कैसी पतली, पीछे अंगूठा रखो तो अंगुलियों में पेट आ जाए, देखो ऐसे। और हमारे एक मोटे मोटे भाई हंस रहे बाबा हमारे लिए तो सपना जैसा। नहीं भैया, थोड़ा सा कंट्रोल करो, हो जाएगा। बीमारियों के साथ समझौता मत करो। सुनो, ऐसे हल्का शरीर, हाँ? ये ऐसे ऐसी पतली हो जाएगी कमर, ऐसे। फिर क्रॉस करके पूरा शरीर गठावा। सबको हेल्थ, फिगर्स, फिटनेस चाहिए। हेल्थ, फिटनेस, अच्छे फिगर्स के लिए कोई भी कर सकता है। ये ऐसे ऐसे बार। फिर आगे पीछे के फैट को सेट करने के लिए, एक्सेस फैट को मेल्ट करने के लिए ये तो मोटे मोटों के लिए और मोटी मोटियों के लिए बता दिया। एकदम फिट, हेल्थ, फिटनेस, फिगर सबको अच्छे चाहिए, हाँ? अच्छी तंदुरुस्ती के लिए।
किसी को बहुत अच्छी तंदुरुस्ती चाहिए, कोई बीमारी नहीं, तो रोज सूर्य नमस्कार कर ले, खाली 5 मिनट। कितनी देर? 5 मिनट। 5 मिनट में 25 बार हो जाता है। 5 मिनट में कितनी बार? 25 बार। 25 बार में तो पूरे शरीर से पसीना आने लगेगा। अरे बीमारी तो बात छोड़ो, सर्दी नहीं लगती, न गर्मी लगती। मैं -20 डिग्री पर भी गर्म कपड़ा नहीं पहनता, और 50 डिग्री तापमान होता है तो भी मैं एसी नहीं चलाता, एसी यूज ही नहीं करता, और सर्दियों में हीटर यूज नहीं करता कभी भी। अरे भाई गर्मी भीतर है, भीतर की जिसकी गर्मी खत्म होगी चाहे कितने हीटर लगा लो, गिड़गिड़ी सी बंधी रहे। क्यों? अरे भीतर है गर्मी बावड़े, भीतर है ताकत, भीतर की ताकत खत्म कर दी, ऊपर से तेल की मालिश कर रहा है। अरे भीतर वाला तेल बर्बाद मत कर, तेरे भीतर ताकत है, भीतर गर्मी है, भीतर शक्ति है, भीतर ज्ञान है, भीतर भगवान है, भीतर सारा ब्रह्मांड है, काशी मथुरा हरिद्वार कैलाश मानसरोवर तेरे भीतर है। तो सुनो ये दूसरी बार। अब बताओ, जैसे सूर्य नमस्कार कर लेगा उसकी तंदुरुस्ती खराब होगी? फिट रहो, थोड़ी सी मेहनत करो, हर रोज 20 मिनट की मेहनत, और 100 साल तक तंदुरुस्ती की गारंटी। आजकल लोग वो क्या क्या अलग अलग बीमा करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। हाँ, तेरे बापू को देखा अगले जन्म में ये अरे भैया योग करना, ये जिंदगी भी अच्छी होगी और तेरे संस्कार भी अच्छे होंगे तो अगला जन्म भी अच्छा होगा। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी योग ही काम आएगा, भोग भाग कुछ नहीं काम आएगा। ये है असली लाइफ इंश्योरेंस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। सुनो, ये तो बताया सूर्य नमस्कार। फिर जो जवान जवान बच्चे हैं ना, उनको ये करना चाहिए शीर्षासन, पहले दीवार के साथ, बाद में वैसे। बच्चों के लिए। फिर अगला पाताल लोक में चला गया। बोले बाबा पेट, यहां भी एक पाताल लोक है, आगे झुक के माथा घुटने से लगा सर्वांगा। बच्चों के लिए फिर ये चक्रासन। बच्चों के लिए, सब बच्चों को करना, एक एक मिनट कराना, 10 मिनट लगेंगे, मात्र 10 मिनट, और बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ, बलवान, चरित्रवान, प्रज्ञावान, महान बने। बच्चे ही तो आपके कुलवंश खानदान का और इस हिंदुस्तान का भविष्य है।
ये बच्चों को कर सके तो गरुड़ासन भी करा दो। टांग में टांग फंसा दी। कर दे बेटा। हो गया तेरा, बढ़िया हो गया। ऐसे बच्चों को आदत डालनी चाहिए, इससे बच्चों का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। रोज करता है क्या बेटा आप? रोज करता है? आज ही किया तो पहली बार ही बढ़िया हो गया इसका तो। फिर रोज करना है ना। इधर आ, ऐसे दोनों करते हो? इधर आओ। ये बच्चे देख करके ना, जो बच्चे देखते उसी का अनुकरण करते। करके दिखाओ गरुड़ासन आराम से। हाँ, पहली बार देखा, पहली बार कर दिया। फिर वो दूसरी भी आसन और आता है कोई? चक्रासन भी आता। इधर बच्चे तो ये और सर्वांगासन भी कर। हाँ, फिर हलासन। ये शीर्षासन भी सीख लिया। अच्छे से लिया तो देख, मैं बताता हूं। कर, मैं सहारा दूंगा। शुरू में दीवार के साथ करना चाहिए। कर, हो गया। ऐसे बच्चों को करवाएंगे। कितनी साल की उम्र हो गई? 9 साल का। मैंने इतनी उम्र में करना शुरू किया और 9 साल से आज तक मैंने बंद नहीं किया है। और उसी से मेरा शरीर बल, मेरा मनोबल, मेरा आत्मबल बढ़ा। और पहले मेरे 2 हाथ थे, आज मेरे हजारों लाखों करोड़ों हाथ मेरे साथ हो गए। ये है योग, सब जुड़ गए। तो अब रोज करना, ठीक है? कहेगा ना? इसको गिफ्ट देते। दिवाली आने वाली है ना, तो पहले इसी गिफ्ट दे देते। अच्छी गिफ्ट दिया करो दीपावली पर। आजकल मिठाइयां बहुत मिलावट आती है, शुद्ध नहीं रही चीज, अडल्टेशन। 3 चीजें बड़ा खतरा है हिंदुस्तान के लिए: भ्रष्टाचार, दुराचार और ये मिलावट खोरी। बहुत बहुत नर्क बन गया देश। खाने न घी शुद्ध, न दूध शुद्ध, न तेल, और दवाइयां। एक आदमी तो सल्फास की गोली लेके आया और पूरी डब्बी खा गया और मरा नहीं। बाद में टेस्टिंग करवाई तो पता लगा वो जहरी नकली था। तो बेटा शुद्ध च्यवनप्राश है, खाएगा बलवान हो जाएगा। और ये बिस्किट ना मैदे वाले मत खाया करो। 3 चीजें जहर होती है: मैदा, व्हाइट, 3 व्हाइट पॉइजन कहे जाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। मैदा, नमक और मीठा, चीनी। गुड़ खाओ, वो भी विदाउट केमिकल वाला। तो ये आपके लिए प्रसाद और ये दूसरी बिटिया के लिए प्रसाद। हाँ? बात बात आशीर्वाद दोनों ही बच्चों को। बच्चों को बचपन से योग करवाई, आदत पड़ जाएगी। जो हम काम बार बार करते हैं उसकी क्या पड़ जाती है? आदत। सुबह जल्दी उठ करके योग करने की आदत डाल लीजिए, जिंदगी में सारी बीमारियां और बुरी आदतें खत्म हो जाएंगी। एक चीज से, खाली एक चीज से। यह है बहुत बड़ी बात। अभी मैं बता रहा था, बीच में बच्चों वाला प्रकरण आ गया, क्योंकि बच्चों के बारे में बहुत सोचता हूं। बच्चों को बचपन से ही डायबिटीज होने लग गई, हार्ट की प्रॉब्लम, बच्चों को ब्लड कैंसर,
छोटे छोटे बच्चों की जिंदगियां तबाह हो रही है। बच्चे बड़े चाव से करते हैं। आजकल तो आज तक एक सैटरडे संडे को प्रोग्राम चलाया हुआ है, सुबह 7:30 से 8 और शाम को 9 से 9:30। खेल खेल में योग, आओ सीखे योग। बच्चों के लिए बनाया हो, स्पेशल कार्टून शेप में बनाया है पूरा। ये फिर ये फिर ये उज्जाई, फिर दाहिना को बंद करके ये उज्जाई गणित थेरापी के लिए बहुत जबरदस्त है। फिर अनुलोम विलोम सारी नस नाड़ियों को शुद्ध कर देता, बड़ा जबरदस्त है। आप भी तरह करके देखो, 5-7 बारी करोगे ना तो एकदम मन को सुकून मिलेगा। पीस ऑफ माइंड नहीं है, दो ही तो प्रॉब्लम है, हेल्थ अच्छी नहीं है, पीस ऑफ माइंड, मन को शांति नहीं है। ये दोनों चीजें योग से मिलेगी। सब कुछ तो अपने भीतर है ना। देखो अनुलोम विलोम एक बार करके देखो ना, इसमें कोई टैक्स थोड़ी लगता है। आजकल गवर्नमेंट ने सब चीजों पर टैक्स लगा दिया है, लैट्रिन करने से लेकर के बाल काट, नाई की दुकान से लेकर के लैट्रिन बाथरूम से लेकर के सब चीजों पर टैक्स लगा दिया। अभी हवा मुफ्त में है, इसकी भी योजना है सरकार की कि प्राणायाम पे भी टैक्स लगाओ, क्योंकि बाबा सबको प्राणायाम कर करके योग शक्ति से सबके भीतर राष्ट्र भक्ति जगा रहा है। करके तो देखो, बाई गंगा दाई यमुना बीच में सरस्वती, करो। बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परमेश। तेरे भीतर नारायण है, नर में ही नारायण है और सब में वही नारायण है। भ्रम रहेगा तो सब में भ्रम दिखेगा, अब ब्रह्म भाव आ गया तो सब में भगवान दिखेगा। सिया राम में सब जग जानी वासुदेव। अनुलोम विलोम देखो, थोड़ी देर करके देखो, 2-3 मिनट के लिए करो, बड़ा अद्भुत आपको आनंद आएगा। प्राणायाम ऐसे करते करते ना अपने आप मन टिक जाता है, ध्यान लग जाता है। फिर भ्रामरी कराते हैं, इससे अपने आप ध्यान समाधि लग जाती है। आज्ञा चक्र, सहस्त्रार या हृदय चक्र में ध्यान करके ना, इसको भ्रामरी कहते हैं। 5-7 बार ऐसे खा लेना। फिर दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में से, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस भर के एक बार सभी बोलेंगे मेरे साथ, उद्गीत प्राणायाम इसको कहते हैं। एक बार लिया हुआ भगवान का नाम भी हमें सब दुखों से तार देता है, भव बंधन काट देता है। ऐसे थोड़ी देर भ्रामरी के बाद उद्गीत ऐसे करते, फिर श्वासों पर थोड़ी देर ध्यान करते हैं। श्वासों पर जैसे ध्यान करते हैं तो श्वासों की गति सूक्ष्म हो जाती है। हर श्वास के साथ ओम का ध्यान 2-3-5 मिनट ऐसे ध्यान करके दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना और दोनों हाथ फिर आंख पर रख करके आंखें खोलना, ऐसे ध्यान करना। और पिंड में ब्रह्मांड में सब जगह भगवान का ही दर्शन करेंगे। मेरे साथ हाथ जोड़ करके सभी बोलेंगे, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, वासुदेवा सर्वम वासुदेवा, ईशावास्यमिदं सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वं खलु इदं ब्रह्म सर्वं खलु इदं ब्रह्म,
मातृदेवो भव मातृदेवो भव पितृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव अतिथिदेवो भव राष्ट्रदेवो भव राष्ट्रदेवो भव माता भूमिः माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः पुत्रोऽहं पृथिव्याः इदं राष्ट्राय इदन्न मम इदं राष्ट्राय इदं न मम। यह हमारे धर्म का, योग का, अध्यात्म का, जीवन का मर्म है। सब में भगवान का स्वरूप का दर्शन करना। माता पिता बन करके भगवान हमको जन्म देते हैं, गुरु बन के ज्ञान देते हैं, और सृष्टि के अनेक रूप धारण करके भगवान हमको सुख पहुंचाते हैं। ये दुनिया भगवान ने हमको फंसाने के लिए नहीं बनाई, अपनी ओर बुलाने के लिए बनाई, लेकिन हम अटक गए। भाई बहनों, आज संकल्प लेके जाएंगे, सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करेंगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। माता पिता को प्रणाम करना, धरती माता को प्रणाम करना। माता पिता के चरणों में चारों धाम, उनके चरणों में सारे तीर्थ, सारे पुण्य हैं। जो माता पिता की सेवा करता है और माता पिता कुल वंश खानदान की इज्जत आबरू, उसकी मर्यादा का पालन करता है, उसको दुनिया में कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं, उसका जीवन तो अपने आप तीर्थ रूप हो जाए। बस यही जीवन का मर्म है, बाकी अगली बात। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के ये तो देह की बात, विदेश के भी बुद्धों की कुछ बात करते हैं। इस देश में भी बहुत अंधेरा छा गया है। अभी यह अंधेरा तो छट जाएगा, कल भोर आएगी, फिर उजाला हो जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, अब देश का भी अंधेरा छटने वाला है और उजाला होने वाला है। बहुत दिन हो गए अंधेरे, पूरा देश जागा हुआ है। उत्तिष्ठता जागृता। लेकिन कुछ लोग हैं जो देश बेचने में लगे हैं, लेकिन हमको देश बचाना है। और दिमाग काम ही नहीं करता। किसी बाबा को एक सपना आ गया कि 1000 टन सोना दबा पड़ा है, तो सारी सरकार उसी पे पिल गई सोने। और मैंने 1000 लाख करोड़ के काले खजाने बताए तो सरकार मुझ पे ही पिल गई। ये बम्बो न बढ़ो, मनसा पता लग गई। 100 लाख करोड़ देश के बाहर है, पूरे एविडेंस के साथ कहता हूं बात। अब तो स्विट्जरलैंड ने भी कह दिया भैया ले जाओ, लेकिन लेके कौन आवे है? तो यहां धर के आए थे बदमाश, वही सिंहासनों पे बैठे हैं। स्विट्जरलैंड कह रहा भाई ले जाओ, हमसे नहीं संभाला जाता ये बाबा जैसे। और सारे देश में यही आवाज आ रही है, लाओ लाओ। 100 लाख करोड़ पे बाहर ग्लोबल फाइनेंस इंटीग्रिटी टैक्स जस्टिस नेटवर्क, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड के सभी इकोनॉमिस्ट सब कह रहे भैया 100 लाख करोड़ बाहर गया, 10% है ब्लैक मनी का। कितना बोला? जोर से तो बोलियो। 100 लाख, ये 10% है। 90% यहां तो कितना हो गया? 900 लाख करोड़। कितना हो गया? 1000 लाख। इसमें गांव वाले कितने हैं? जरा हाथ उठाइयो। गांव वाले, गांव वाले बहुत बड़ी संख्या में। मैंने भी से उठा रखे, मैं भी गांव वाला ही हूं। जरा इनका भी अभिनंदन हो जाए। एक गांव को मिलेंगे 200 करोड़। अपना इंतजाम कर लियो, थोड़े दिनों में आएगा, चिंता मत करो। ये सपना नहीं है, कल्पना नहीं है, हकीकत है। उस बाबा को आया होगा सपना, अपने को सपना नहीं आया भाई। अपन तो हकीकत में कर रहे हैं। 200 लाख करोड़ एक गांव को कैसे आएगा? इसका पूरा प्रोसीजर मैंने कई तरह से बताया है। पहले उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना, उसके बाद जो यहां FDI के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपया, 10 लाख करोड़ से ज्यादा तो अकेले मॉरिशस से आया। मॉरिशस का कुल बजट साल का 10 से 15 हजार करोड़ का, और 10 लाख करोड़ वहां से ले आए। किसका माल है? कोई मॉरिशस से आया है, इन्हीं बेईमानों का है। घुमा के लाए हैं, लॉन्ड्रिंग करके लेके आए, रूट करके लेके आए। उन्हीं का फिर एक बार पकड़ो। हमसे, हमारे पास 10 लाख रुपए हो तो गवर्नमेंट पूछा इसका सोर्स बताओ। अरे तुम 10 लाख करोड़ का सोर्स बताओ। ये FDI काले धन की चाबी है। ये जिस दिन
लगेगी ना, उस दिन काले धन के सारे खजाने खुल जाएंगे, कोई जमीन में खुदाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये काले धन की और विदेशी बैंकों की चाबी है ये। हाँ क्या एफडीआई। खैर ये तो अब आगे डिटेल बात और होगी। मेरे से बोल भाव बीमारियां तो बता दी, कैसे मिटेंगी? अब ये भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? भ्रष्टाचार 5 तरह से मिटेगा। कैसे? एक तो मजबूत लोकपाल बना दो कि भाई जो सबकी निगरानी करे। दूसरा, 4 जो बनी हुई संस्थाएं इनको ठीक कर लो। सीबीआई ठीक कर लो। सीबीआई का जो पिंजरे में बंद कर रखा है पंछी, उसको उड़ा दो। इन सब बेईमानों को उड़ा देगा फिर वो। सीबीआई को पिंजरे में बंद कैद कर रखा है। क्यों? क्योंकि सीबीआई का इस्तेमाल उसी के लिए करना है ना, अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए और बाबा जैसों को सताने के लिए और बदनाम करने के लिए। मैंने कहा तुम सीबीआई का चाहे बाप ले आओ भैया, हमने कोई गलत काम नहीं कर रखा है, लड़ेंगे और जीतेंगे। सीबीआई, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सारा तो कोई दरोगे से भी पंगा हो जाए ना तो नींद हराम हो जाए। और हमने पंगा मोल लिया है देश के लिए, और पंगा मोल ही नहीं लिया है। अब देश को बचाएंगे, काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे और अपने हाथों से एक नया भारत बनाएंगे। ये आप सब भी संकल्प लेके जाए। भैया सीबीआई को ठीक कर लो, सीबीसी को ठीक कर लो, कैग को ठीक कर लो, और चुनाव आयोग, इन 4 जो बनी हुई संस्थाएं हैं, इनके जो प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति और निष्कासन की प्रक्रिया निष्पक्ष कर लो। मैं कहता हूं 3 काम तो हमें कराना, काला धन लाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। इस भ्रष्ट व्यवस्था के स्थान पर श्रेष्ठ न्यायपूर्ण व्यवस्था की, स्वदेशी व्यवस्था की स्थापना करनी। 3 काम खुद करने हैं। बीमारी बुराई, इसमें अपने घर परिवार जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देना है। बीमारी से मुक्त, बुराई से मुक्त और विदेशी कंपनियों की लूट से मुक्त भारत बनाना है। विदेशी कंपनियां देश को लूटे नहीं, आर्थिक गुलाम बना दिया देश को। 1 भी रुपए देश का विदेश में नहीं जाना चाहिए। 2 ही तरह से पैसा विदेश में जाता है, एक तो भ्रष्टाचार से, एक विदेशी कंपनियों के व्यापार से। ये दोनों बराबर के ही हैं गंदे का। तो बाल देसी तो इनमें शैम्पू विदेशी मत लगाना, क्लिनिक प्लस, डव, हेड एंड शोल्डर और जॉनसन की पता नहीं क्या क्या। चमड़ी देसी, फेयर एंड लवली विदेशी। दांत देसी, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप विदेशी नहीं लगाना ना। दंत कांति आपको देते हैं। यहां भी अपना चिकित्सालय आरोग्य केंद्र स्वदेशी के, तो हमें विदेशी कंपनियों से 1000 गुना अच्छे और सस्ते ये सब चीजें उपलब्ध कराई। मकसद क्या था? लोग कहते थे बाबा बात तो सब करते हैं, कोई करके तो दिखाता नहीं, उनकी टक्कर का कोई चीज देता नहीं। मैंने कहा उनसे 1000 गुना बेहतर देंगे और सस्ती देंगे। 13 जड़ी बूटियों की बनी हुई, देखो ये दंत कांति, जिसको भी कोई बीमारी हो ना, 1 सप्ताह में ठीक ना हो जाए तो हमें बताओ। और इसकी गारंटी क्या है? इनकी शुद्धता की। जो भी चीजें आपको हम देते हैं, एलोवेरा के जेल से लेकर, मैं कहता हूं ये लगाओ, ये है असली सौंदर्य का। च्यवनप्राश से लेकर के सारी चीजों का सरकार ने हजारों बार टेस्ट कराया और कहीं पर भी फेल नहीं कर पाया। यह है सबसे बड़ा पैरामीटर। 13 जड़ी बूटियों का दंत कांति है। उनसे क्या कहते हैं? बाबा जी विदेशी कंपनियों की पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, बाबा जी उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैंने कहा ले, उनका विदेशी कंपनियों का बाप है ये स्वदेशी। हाँ? विदेशी कंपनियों के गुलाम बन गए थे मानसिकता में। विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति, विदेशी सभ्यता, विदेशी खान पान, ये बच्चों के लिए बनाया। SLS फ्री, SLS से कैंसर हो सकता है। बच्चे ना खा जाते हैं दरअसल उसको ना, मीठा मीठा लगता है चॉकलेट जैसा, तो बच्चे करते करते थोड़ा सा। तो ये बच्चों के लिए दंत कांति जूनियर, ये जड़ी बूटी, ये बच्चों को ये इस्तेमाल कराना, ये बाजारू नहीं। और आजकल क्या हो, हीरो हीरोइनों को 2, 4, 5 करोड़ रुपए दे देते हैं, उनको खरीद लेते हैं और उनसे विज्ञापन करवाते हैं। अरे भैया इसमें क्या है ये तो बता। ये हीरो हीरोइन को कोई खाना थोड़ी है, कोई लगाना थोड़ी है हमको इनको। जिस किसी को कुछ भी बेचना हो, हीरो हीरोइन खड़ी कर दें, बेटियों को खड़ी कर दे, माताओं बहनों को, बाजार का बिकाऊ सामान बना करके रख दिया। अरे वो हमारे लिए माताएं बहनें, वो हमारे लिए बाजार का बिकाऊ सामान नहीं, वो हमारी माँ है, वो सीता है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, दुर्गा है, पार्वती। अश्लीलता, अश्लीलता। अब शेविंग क्रीम भी बेचना हो तो माताएं को शेविंग क्रीम लगाती हैं क्या? उनको उसमें भी माताओं को आगे खड़ा कर दे, क्या मतलब?
उल्टा धंधा चल रहा है सर, है? तो ये तो मैंने स्वदेशी की थोड़ी बात की। अब मैं कह रहा था भैया सच्चाई और स्वदेशी के रास्ते पर चलना पड़ेगा देश को। जब देश आजाद हुआ था तब रुपया डॉलर पौंड तीनों बराबर थे। आज हालत क्या कर दी देश की। स्वदेशी के रास्ते पर आएंगे तो बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई ये सब साइड इफेक्ट हैं। और टैक्स इतने लगा रखे, ये काला धन आ जाएगा तो इस देश को कम से कम 50 साल तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आधी चीजें सस्ती हो जाएंगी, 50% मिलेंगी। गैस, डीजल, पेट्रोल पे 50% टैक्स है। मैंने सब कैलकुलेट करके और देश के नेशनल न्यूज चैनल से लेकर के मीडिया में मैंने पूरे तथ्य रखे। मैंने कहा ये जो डीजल, पेट्रोल, गैस बेच रहे हैं, 225 रुपए की गैस तैयार होती है। अब महंगाई और बढ़ गई हो, थोड़ा थोड़ा मजदूरी लागत बढ़ गई तो 250 रुपए की। आपको कितने की मिलती है गैस सिलेंडर बताओ? 250 का गैस सिलेंडर। बताओ ये लुटेरी सरकार है कि नहीं? अब मैं इनको बोलता हूं तो दर्द होता है। अरे हो तुम लुटेरे, तो लुटेरों को तो लुटेरा ही कहना पड़ेगा, कोई साहूकार कहेंगे उनको? लूट रहे, टैक्स लगा लगा के लूट रहे। 50 साल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 50 साल तक, ये काला धन आने पर, भ्रष्टाचार मिटने पर। गैस आधे से भी कम दाम पर। अब तो ब्लैक में तो 1000 का मिला है, 1000 का। तो 250 रुपए में तो गैस मिलेगी, 30-35 रुपए में डीजल और पेट्रोल मिलेंगे। इन दोनों की एक ही कीमत होती है, अलग अलग नहीं होती। ये मुंह बड़ा बना रखा देश ने। डीजल महंगा, डीजल सस्ता, पेट्रोल महंगा, फिर उसमें भी एक और पेट्रोल। ये बिना मतलब बड़ा बना रखा पूरा देश। हर चीज, आप जो साइकिल खरीदते हो 30% सस्ती हो जाएगी टैक्स खत्म होती। मोटरसाइकिल, गाड़ी, सब कुछ 30% टैक्स होता है हर चीज में। ये जो आपको हम देते हैं इसमें भी टैक्स लगाना पड़ता है, 12% और पता नहीं और 4% और कुल मिलाकर के 15-20% टैक्स हो जाता है। सारी चीजें 20-30 से लेकर के एवरेज 30 से 50% सारी चीजें सस्ती। अब इनको महंगाई खत्म करने का मंत्र ही नहीं पता। क्यों? ईमान ठीक नहीं ना। तो भैया बहनों, अब ये देश बचाना है। अब तो संकेत रूप में कुछ कहा है, सुबह 5 से 8 आस्था, शाम को 8 से 9:30 आस्था और 9 से 10 संस्कार आदि देखा करो। तो आपको ये पूरा अभियान, अनुष्ठान, वैसे तो आप देखते भी हैं। आप में से कितने ऐसे हैं जो रोज या कभी कभी योग भी करते हैं? ये तो बहुत बड़ी संख्या। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बड़ी बात है। यही है देश की असली ताकत। जीवन बचेगा योग से, अध्यात्म से, धर्म के रास्ते पर चल के। जो योग करेगा उस सच्चाई के, अध्यात्म के, धर्म की, ईमानदारी के, मेहनत के रास्ते पर चलेगा। जीवन बचेगा योग से और देश बचेगा अच्छे लोगों को वोट देने से। देशभक्त की क्या पहचान? अंगुली पर चुनाव निशान। यदि आपकी अंगुली पर जब वोटिंग हो रही है उस दिन ये निशान नहीं लगाना, तो इसका मतलब आप देश के साथ धोखा कर रहे हैं। यह आपका कर्तव्य भी है, आपका अधिकार भी है। अब तो चुनाव आयोग भी खूब प्रचार कर रहा है, सब काम छोड़ दो, एक बार वोट दो, इस बार वोट दो, देना वोट, घर से बाहर निकलना जरूरी है। भाई बहनों, ये तो मैंने कहा ये छोटी छोटी बातें। अब अंतिम बात, सुबह जो नहीं कर रहे थे कल सुबह से योग करना शुरू करेंगे, औरों को भी कराएंगे। सबको मिलकर के खुद को भी बनाना है, देश को भी बनाना है और भ्रष्टाचार को भी मिटाना है, काला धन भी लाना है, सारे काम पूरे करने। जरा आप में से योग करके कितनों के रोग ठीक हो गए? जिनके रोग ठीक हो गए जरा वो हाथ हिलाइयो। अरे पीछे तक भी जो कुर्सियों पर बैठे हैं और सामने स्क्रीन के सामने खड़े हैं, जरा हाथ हिलाना जिनकी कोई भी बीमारी योग से ठीक हुई है। ओह, पीछे तक है। एक बार सबका अभिनंदन। अब सबका पूछूंगा तो बहुत देर लग जाएगी। सामान्य रोगों से लेकर के, मैं हर शिविर में पूछता हूं, लेकिन आज थोड़ा अंधेरा काफी ज्यादा हो गया है। बड़ी बड़ी बीमारियां, सामान्य रोग तो ठीक होते ही हैं। आप में से भी बड़ी बीमारी किसी ने ठीक की है? बड़ी बीमारी, जवान आदमी, क्या बीमारी होगी थी तेरे को बेटा? थायराइड। अब छोटी उम्र में थायराइड की प्रॉब्लम होगी।
इसमें T3 T4 TSH का इम्बैलेंस हो जाता है। गांव में भी थायराइड बीपी शुगर है, लड़के ने ठीक कर ली, जोरदार अभिनंदन है इस बेटे का। थायराइड की बीमारी, बीपी शुगर कैंसर, क्या हार्ट का ब्लॉकेज। ये हमारे भाई ये तो मेरे पास पूरी फाइल लेके आए, बोले बाबा जी मैंने तो खुद को ठीक किया है और ये सब रोगियों को जिनको जिनको ठीक किया पूरी रिपोर्ट बना रखी है और रोज योग की क्लास लेते हैं। 3 क्लास लेते हैं बाबा जी, अभिनंदन है। ये है असली काम, ये है असली काम। इसी से देश बचेगा और बनेगा, योग से, अध्यात्म से। क्या नाम है बाबा जी? शंकर लाल। शंकर लाल जी 3 क्लास लेते हैं। कितने दिनों से कर रहे हो लगातार? ये सितंबर 2006 से। 2006 से लगातार। ये है अखंड निष्ठा। आपसे प्रशिक्षण लेने के बाद उस दिन से एक दिन भी बंद नहीं, एक दिन भी बंद नहीं किया। ये दोनों समय, सुबह और शाम, डेढ़ दोनों समय। हाँ दोनों समय, देखो 1.5 घंटा। और इसमें कितने लोगों का जीवन और बदल जाता है। स्वामी जी मेरे को एक नया जीवन मिल गया है योग से, तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं दूसरों को जो जीवन दूं, उनका दुख दर्द मिटाऊं। अब इस उम्र में करना क्या है? उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 72 साल महाराज। 72 साल की उम्र में कितना उत्साह है, ये देखो। अभी 60 साल और पूरा करना है। आप बोलते हो ना 100-150 साल मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, अब मैं तो आपकी बराबरी कर नहीं सकता। तो 60 साल लोग 125 साल जीने का इंतजाम कर रहे हैं। देखो ये है उत्साह। दवाइयाँ सारी बंद है महाराज, कोई दवाई नहीं, कोई दवाई नहीं। हार्ट की एक दवाई नहीं खाता, मैंने सारी बंद कर दी। पहले ब्लड प्रेशर की भी खाते थे। अरे हार्ट अटैक हुआ था मेरे को ओ 2001 में। अब कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम बढ़िया टनाटन। ये है। ये तो एक भाई से पूछा, ऐसे तो कितनों के रोग ठीक हुए होंगे। मैं पूछूंगा तो तेरे को क्या ठीक हुआ बेटा? सीने में दर्द था, जवान है, जवान भी करने लगे, अच्छी बात है। कहां से आए हो? खड़की बाबा। हाँ? खड़की खड़की कहाँ है? ये बाउंड्री पर है, महाराष्ट्र बाउंड्री पर। गांव से आया? हाँ गांव से। ये देखो भाई, एक तो मैं बैतूल के कार्यकर्ताओं का घर घर जाकर के, गांव जाकर के सबको निमंत्रण दिया, आओ स्वस्थ और समृद्ध भारत बनाना है, करो योग, रहो निरोग का नारा दे करके कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की और गांव तक पता लग गया। तो सारे गांव के आज मैंने कहा ना, आज की सांझ ये जो ऐतिहासिक यादगार अभूतपूर्व आयोजन जो आपने किया है, सब कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है। और गांव से लोग आए। ये टीवी पर देख के करता था बेटा? हर दिन करता हूँ बाबा, टीवी पे देख के कराता भी वो लोग, दूसरों को भी कराता। हाँ, क्या नाम है? रविंद्र रावले। रविंद्र से तो पेट भी घुमा देता बाबा, पेट भी घुमाता है। इधर आ, अरे तो बड़ा जोर से घुमाता है। ये गांव का लड़का है, देख ये सारा सीख लिया इसने। हाँ ये लो, ओहो क्या छोरा पड़े, कमाल का है। तो आराम से एक उड्डयन बंद भी लगा के दिखा। ये ले, पूरा ये तो ये सिखाया किसने? देख के सीख गया। ये तो पूछा तो पता लग गया। कौन सा गांव बताया? खड़की। अभिनंदन है इसको। चला भाई, इसको बादाम पाक दो। हाँ लो और तगड़ा हो जाएगा। ये बादाम पाक है। पहले उभरा हुआ था, पहले सीना बहुत उबड़ खाबड़ था, अभी काफी ठीक कर लिया है इसने। डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था। अब कौन से आसन करता है? क्या करता है? 1-2 करके दिखा। सारे दंड बैठक भी लगाता है। ये गांव का लड़का है, सारे आसन करने लगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था, छाती उबड़ खाबड़ हो गई थी। तो सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन भी करके दिखा। ये चक्रासन से इसकी छाती भी ठीक होती है ना उससे। ये हाँ? तो पहले तो मुड़ ही नहीं पाता होगा बेचारे का सब, अब ठीक हो गया। क्या पढ़ा है बेटा? 10वीं पढ़ के फिर क्या करता? खेती करता है। गोबर खाद वाली खेती करता है, कुदरती खेती। ये असर ये तो पूरे देश में फैल गई।
एक बार से बाबा बोला आपको तो मिटाओगे, मैंने कहा एक बाबा रामदेव मिटा देंगे, पूरे देश में बीज बिखेर दिए मैंने, मिटाओगे कहां से? पहन ले बेटा, ये बादाम पाक खाना, और ये देसी टूथपेस्ट करना, और ये देसी शैम्पू लगाना, साबुन लगाना, और कपड़े भी ये देसी साबुन से ही धोना, सभी यूज करता, ये यूज करता, ये विदेशी चीज यूज ही नहीं करता। तो और ये ब्यूटी क्रीम भी लगा लेना। आजकल गांव वाले बहुत लगाते हैं, जिसको वो देख फेयर एंड लवली लगा रहे, और उसमें जो है कोई जड़ी बूटी नहीं होती, खाली केमिकल्स होते। शीर्षासन भी करता है, करके दिखा कोई ना। अब आजकल गांव में तो जीन्स पहनने लगे बच्चे, कोई बात नहीं। अब ये देसी जीन्स है, ये जीन्स भी देसी आ गई है, लुधियाना में बहुत बनती है और कई जगह बनती है। ये आधुनिकता चाहिए, आध्यात्मिकता के साथ, भारतीयता के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। देसी जीन्स पहने बच्चे तो उसमें टोका मत करो, है ना। बस भगवान जी को जीन्स मत पहनाना। एक दिन वहां वृंदावन में भगवान जी को जीन्स पहना दी, दंड बैठक भी लगाता है पट्टे। लो ये अगरबत्ती भी देना, और आंवले का अचार अपनी मैया को भी खिलाना। हाँ ले जा। और ये फेस वॉश भी लगाना, लेके इसमें जा, इसमें ले जा, और क्या। चल, बच्चों को गुटखा खाता था पहले, छोड़ दिया, और मीट भी खाता था, मांस मटन सब। जीव जंतु भी खुश होंगे। योग से सब बदल जाता है, इसलिए कह रहा हूं, मांसाहार, बीड़ी, सब बीमारी, सब बुराइयां खत्म हो जाती है। ये है जीवन में। ये तो इसने इधर से चुपके से बोला। अब गांव वाले होते हैं ना बेचारे, बोलने में भी शर्माते, तब पता लगा, नहीं तो इसका तो पता भी नहीं पड़ता है? जा बेटा खुश रहो, जा बेटा खुश रहो। योग से ऐसे स्कूल में भी सिखाता, जा खुद पढ़ नहीं पाया पहले, बाबा पहले मिल गया होता तो ज्यादा पढ़ भी लेते। ये भी करता है। ये क्या करता है? करके दिखा बेटा। अब शर्मा, इसका माता पिता कहाँ है? हाँ, नहीं तो ऐसा लगेगा कहीं ऊपरी जगह आ गया। अच्छा, आजकल बाबा को बच्चे भी बहुत देखते हैं, और वो वैसे पेट भी ऐसे घुमाएंगे, कुछ ना कुछ करते हैं। हाँ, बापू और बेटे दोनों साथ साथ करो ना। हाँ हाँ, कर कर कर। कर कर। हाँ, ये और ये वाला भी कर, नाक वाला। नाक पकड़नी तो आ गई इसको कम से कम। इधर आ। अब इसको क्या खिलाएंगे भैया? अब बादाम पाक तो दूसरा ले गया। ओ, ये दंत कांति तेरे लिए बचा हुआ, बाबू वाला। ये बच्चों वाला है, इसमें नहीं, देखो छोटा बाबू है ना, ये वाला है ना। लो, चलो, बहुत बहुत अभिनंदन है। छोटे छोटे बच्चों में टाटा मत कर, नमस्ते कर, जय जय कर। हाँ, ये आजकल बच्चों को ऐसा चाटा करना सिखा रहा है, जिसको मारे वही चाटा मारने को तैयार है। हा? ये क्या क्या करता है? आजा इधर, तो भी करके दिखा। हाँ, करके दिखा। ये ऊपर नीचे वाली नौली कर रहा है। और वो सुन, वो बैठ के, वो भी अंदर भी तो खींच पेट को। बैठ बैठ ऐसे ना, बैठ आराम से बैठ। हाँ, बैठ आराम से बैठ ना, इसमें बैठ के करेगा। चल इसमें, हाँ ऐसे बैठ। पद्मासन लग जाता है, पद्मासन ये वाला।
चलो ऐसे ही करके दिखा। हाँ वो पेट खड़ा होके, खड़ा हो, वो पेट वो अंदर खींच, उड्यान बंद ने। हाँ, और सांस बाहर छोड़ के, अब खींच पेट ना, अभी तो खींचा था, भूल गया तू, वो वाला करना, ये वाला। तो ये बच्चे सीख रहे हैं अभी। और कपालभाति और अनुलोम विलोम और वो सर्वांगासन। चल तेरे को भी सिखाता हूं, लेट, पैर उठा, और ऊपर उठा दे पूरे। बच्चों को ना शुरू शुरू में सिखाते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, बाद में करने लग जाते हैं। लाओ इसको इसकी मम्मी के लिए सरसों का तेल दे देते हैं, इसको बढ़िया छौंक करके खिलाएंगे। ले ये ले, शुद्ध एकदम है माल, एकदम है। तो अब ये तो बच्चों का, बड़ों का मैंने थोड़ा सा पूछा। बच्चों में बड़ों में अब योग को लेकर के क्रेज है। सुबह जल्दी उठो, पानी पियो और सोच आदि से निवृत्त होकर के प्राणायाम करो, सारा दिन अच्छा बीतेगा। सुबह अच्छी तो दिन अच्छा, और एक एक दिन अच्छा तो जिंदगी अच्छी। एक एक जिंदगी, एक एक दिन से एक एक जिंदगी समझ जाएगी। भाई बहनों, मैं अब घड़ी की तरफ देख रहा हूं क्योंकि आगे मुझे अभी वहां जाना है, छिंदवाड़ा। इससे आगे भी खड़े हैं। हर दिन करीब 1 लाख लोगों की सभाएं और शिविर करता हूं, और मकसद है देश को जगाना, ऋषियों का भारत बनाना, योग में भारत बनाना, स्वस्थ समृद्ध भारत बनाना। तो चलो तालियों के साथ एक प्रार्थना का उच्चारण करेंगे, खड़े हो जाएंगे। आज मैं एक बार पुनः इस अनुष्ठान में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे हमारे सभी पुराने कार्यकर्ता, गोदावरी जी, शांता जी, संगीता, चंद्रप्रभा, मीरा, धन्नूलाल, सुनील आदि, जो रात दिन इस अनुष्ठान में भी लगे, तन मन धन से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और सभी जिले के हमारे संरक्षक से लेकर के, गोदावरी जी से लेकर के, धनुलाल जी, अनिल जी, सुनील जी, बहन संगीता, आनंद जी, रवि जी, डीके तिवारी जी, परशुराम जी, रवि जी, बहन चंद्रप्रभा, कृष्ण, मनेन्द्र आदि सब मिलकर के तन मन धन से इस अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहे हैं। आपसे भी आह्वान, सब भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि समिति, किसान पंचायत आदि के साथ मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाना, और तालियां बजाते हुए ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम कि सारा जहां सलाम करे, करो वो काम कि सारा जहां सलाम करे। ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम कि सारा जहां सलाम करे, करो वो काम कि सारा जहां सलाम करे। बनो तो वीर भगत सिंह की तरह लाल बनो, राम कृष्ण गांधी टैगोर की मिसाल बनो। बनो तो वीर भगत सिंह की तरह लाल बनो, राम कृष्ण गांधी टैगोर की मिसाल बनो। तेरे हर कारवां को, तेरे हर कारवां को नौजवान सलाम करे, तेरे हर कारवां नौजवान सलाम करे, करो वो काम कि सारा जहां सलाम करे, करो वो काम कि सारा जहां सलाम करे। इतिहास बनाना है, ये संकल्प लेके जाना है। तैयार है ना सब? तो चलो हाथ उठा करके गाएंगे। मिटा दो जुल्म की आंधी को तुम औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। मिटा दो जुल्म की आंधी को तुम औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो।
जबां सलाम करे, तुम्हारे अंजुमन को हर जबां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे।